ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और मैं हूं अरमान नाहर। चलिए शुरुआत कर लेते हैं संकेतों के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं एसजीएक्स निफ्टी। यहां पर अगर आप देखें तो कल की बढ़िया शानदार तेजी के बाद आज हल्की सुस्ती के संकेत आपको नजर आ रहे हैं, जहां पर एसजीएक्स निफ्टी अगर आप देखें तो गिरावट है, लेकिन कोई ऐसी चिंता वाली गिरावट नहीं देखनी। केवल 28 अंकों का मामूली सा करेक्शन डिप जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं यूएस फ्यूचर्स की। तो पहले फ्यूचर्स की नज़र डाल लेते हैं। डाउ फ्यूचर्स और नास्डैक फ्यूचर्स यहाँ पर अगर आप देखें तो फिलहाल भी थोड़ी बहुत सुस्ती के ही संकेत आपको सामने आ रहे हैं। जहाँ पर डाउ फ्यूचर्स की बात की जाए तो मामूली 25 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है और नास्डैक फ्यूचर्स 16 अंक कर रहा है नीचे। और कल के सत्र का जो यूएस मार्केट था, अरमान काफ़ी समय देख रहा था मैं, देर रात भी दिखा, सुबह उठ के भी फ्यूचर्स देखे, बहुत ही सपाट ट्रेड कर रहे हैं। कोई बड़ा इंडिकेशन वहाँ से भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी एशियन पैक को देखें तो यहाँ पर थोड़ा बहुत मिला जुला ट्रेंड नज़र आएगा, जहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि कल के सत्र में उठापटक के बीच हल्के से निशान में बंद हुए थे। अब शंघाई कॉम्पोजिट और निकाय में अगर आप देखें तो 200 अंकों की तेज़ी है। बाकी ओवरऑल काफ़ी म्यूटेड सेटअप है ग्लोबल लिहाज से देखा जाए, लेकिन भारतीय बाज़ारों में जो नतीजे फुल स्विंग पर चल रहे हैं, कैश के नतीजे हों, एफएनओ को हो या निफ्टी कंपनीज हो, वहाँ पर काफ़ी बड़ा असर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो ट्रेडिंग आइडियाज़ की कोई कमी नहीं है। टेक्निकली कल बढ़िया तेज़ी के बाद ब्रेकआउट भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे थे और नतीजे तो ढेर सारे आ ही रहे हैं। तो फोकस हमारा अच्छे स्टॉक को सिलेक्ट करने में लगा हुआ है। तो इन्हीं स्टॉक्स के साथ कर लेते हैं शुरुआत, लेकिन इससे पहले रणनीति समझ लेते हैं। जैसे कि आज मेरी लिस्ट में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको बिकवाली करनी चाहिए, जो अपने एस्टिमेट से कम जहां पर नतीजे आए तो इसका असर आपको ज़रूर देखने को मिलता है। तो मैंने अपनी लिस्ट में आज कुछ शॉर्ट कॉल्स भी शामिल किए हैं। आप बताइए कितने शॉर्ट कॉल्स हैं आपकी लिस्ट में? मेरी लिस्ट में अगर आप देखें सारे के सारे बाएं हैं, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें जैसे इंटरेस्टिंग ये चीज़ें कि आप जैसे यूएस का डेटा देखिए तो यूएस का डेटा रोबस्ट आ रहा है। इसके साथ साथ आप वहाँ पर फोकस करिए कि ये जो कंपनीज जो नतीजे दे रही हैं उसके बाद जो उनके अर्निंग्स कॉल में जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड कंपनियां हैं वहाँ पर उनकी कितनी रोबस्टनेस है, कितना आउटलुक उनका, कितना कन्विक्शन है, उस हिसाब से स्टोरी कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे बढ़िया बनती हुई दिख रही है। उस बेसिस पर मैंने सारे बाय लिए। सारे स्टॉक्स खरीदारी की, तो इनके साथ कर लीजिए शुरुआत। एक कैटेगरी ऐसी होती है जहां पर खरीदारी करना है, कोई विकल्प ही नहीं है। दूसरा कैश की कैटेगरी वाला स्टॉक बताइए। देखिए कैश की कैटेगरी में मैंने लिया है कार्बोरेंडम यूनिवर्सल, क्योंकि इनके नतीजे आते हुए दिखे और नतीजे आप देखिए क्या बढ़िया नतीजे आते हुए दिखे। आय में लगभग 38% का उछाल है, मार्जिन्स 12.8% से बढ़कर 15.9% के आसपास आते हुए दिखे। मुनाफा 57 करोड़ से 137 करोड़, हालांकि अगर उसमें एक्सेप्शनल गेन आप हटा भी दें जो 25 करोड़ का है तो भी आपको लगभग डबल तो मुनाफा होता हुआ दिखता ही है। तो ऐसी कंपनियों पर आपको स्पेशली आपको फोकस करना है जहां पर एक तो आय बढ़ रही है, मार्जिन्स बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से यहां पर आपको दिख सकता है कि कंपैरेटिवली बाइंग आती हुई दिखे। इसलिए कार्बोरेंडम यूनिवर्सल यहां पर बढ़िया नतीजों के चलते बाय करेंगे। टारगेट रखेंगे 1145 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 1100 का। 1100 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस और कार्बोरेंडम यूनिवर्सल यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। कैश की कैटेगरी का स्टॉक बताता हूँ। स्टॉक का नाम है शुगर स्पेस की कंपनी है और इस कंपनी के नाम में सिर्फ एस मिसिंग है। शुगर का उगर ले लीजिए आप। उगर शुगर स्टॉक का नाम है, जहां पर अगर आप देखें तो नतीजे काफ़ी शानदार देखने को मिले। इनफैक्ट शुगर स्पेस में जितनी भी कंपनीज हैं सबके नतीजे काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। साल दर साल अगर आप देखें तो ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है। अब उगर शुगर की बात करें तो पिछले साल जहां पर मुनाफा कंपनी का केवल 15 करोड़ था, इस बार की शानदार ग्रोथ है। 65 करोड़ का आंकड़ा जो है कंपनी ने दर्ज किया है। अच्छे नतीजे, चार्ट भी अपने आप स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है, तो आज भी एक अप मूव आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल खरीदारी कीजिए। ये 111-112 के आसपास की कल की क्लोजिंग चल रही है। 117 रुपये तक के जो स्तर हैं आपको उगर शुगर में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन सेफर साइड क्योंकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा चल चुका है तो 108 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। तेज़ी यहाँ पर आपको उगर शुगर में नज़र आएगी। अब बढ़ते हैं फ्यूचर्स की ओर। तो फ्यूचर्स के साथ शुरुआत होती है वो लिस्ट की जहां पर आप कर रहे हैं बिकवाली, यानी वो स्टॉक जहां पर नतीजे जो है अनुमान से आ रहे हैं कमज़ोर। पिडिलाइट के नतीजे अगर आप देखें तो काफ़ी निराशाजनक देखने को मिले। जितनी ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी हर पैरामीटर पर उतनी ग्रोथ यहाँ पर देखने को नहीं मिली। स्टॉक वैल्यूएशन के लिहाज से कोई सस्ता नहीं है और लगातार जिस प्रकार से स्टॉक जो है अप ट्रेंड में रहा है, लगातार तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली। थोड़ा बहुत ही पिछले कुछ दिनों में करेक्शन आया तो आज कमज़ोर नतीजों के बाद रिएक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन एक खास बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि ये स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें लोग गिरावट का इंतज़ार करते हैं, ख़राब समय का इंतज़ार करते हैं और ऐसे स्टॉक्स में जब बड़ी गिरावट आती है तो बड़ी तेज़ी से स्टॉक्स ऑफ लोज भी होते हैं। तो ध्यान रखना है कि शॉर्ट पोजीशंस बना रहे हैं तो समय रहते अपनी पोजीशंस को आपको कवर भी करना है, या फिर आपके पास सिस्टम में एक बढ़िया सा स्टॉप लॉस भी होना चाहिए। ट्रेल करके चलेंगे तो भी यहाँ पर फायदा देखने को मिलेगा। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज 2420 रुपये का टारगेट है और 2478 रुपये के लक्ष्य लिए
माफ़ कीजिएगा 2478 रुपये के स्टॉप लॉस लगाकर आप 2420 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बनाकर चल सकते हैं शॉर्ट लेने पिडिलाइट फ्यूचर्स में। देखिए फ्यूचर्स कैटेगरी में जो स्टॉक लिया है वो है बलरामपुर चीनी। और जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि जब डीसीएम श्रीराम के जब आपको नतीजे आते हुए दिखे तो उनका एक सेगमेंट है शुगर जहां पे बढ़िया मूवमेंट आता हुआ दिखा था, तो उसके बाद से लगातार शुगर स्पेस को ट्रैक कर रहे हैं। तो हर एक कंपनी जो है नतीजे काफ़ी बढ़िया देती हुई जा रही है और उसी के साथ साथ आउटलुक भी ये भी दे रही है कि जो अभी प्राइसेज हैं वो सस्टेन रहेंगे। इथेनॉल के प्राइसेज जो है वहां पर भी आपको उम्मीद है कि कंपेरेटिवली अच्छा मूवमेंट वहां पर आता हुआ दिख सकता है। और उसी के साथ साथ बलरामपुर चीनी की अगर आप बात करें तो लीडर तो है ही सही, आपको 11 मई के आसपास आपको कुछ दिन में इनके भी नतीजे आते हुए दिखेंगे। तो हो सकता है ये जो नतीजे हैं उसके चलते ये भी अगर लगातार आपको अच्छा खासा मोमेंटम आता हुआ दिखे, कल के सत्र में भी लगभग 1.5% के आसपास का मोमेंट आता हुआ दिखा था, तो इसलिए फ्यूचर्स में बलरामपुर चीनी बाय करेंगे। टारगेट रखेंगे 437 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 420 का। ऑप्शंस के हिसाब से अगर आप देखें तो एक और नतीजा है, वो नतीजे काफ़ी बढ़िया है। ऑपरेशनली अगर आप नतीजे देखेंगे वो ऑपरेशनली नतीजे काफ़ी बढ़िया आते हुए दिखे, अनुमान से काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी बढ़िया आते हुए दिखे। महानगर गैस अगर आप इसका देखें मार्जिन्स जो हैं, मार्जिन्स इनके 15.3% से बढ़कर 24% पर आते हुए दिखे। हालांकि अगर आप अनुमान देखेंगे, अनुमान जो था सिर्फ 16% का था, तो उस हिसाब से आपको मार्जिन जो अनुमान था उसको कितना बीट करा है, 16% से बढ़कर 24% के आसपास जो आते हुए दिखे, उस हिसाब से महानगर गैस डेफिनेटली एक बढ़िया पिक बन जाता है। मुनाफे की बात करें, मुनाफा 172 करोड़ से बढ़कर लगभग 270 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा। हालांकि अनुमान जो था वो 170 करोड़ के आसपास जो था वहां पर आता हुआ दिखा, तो पूरा 100 करोड़ के आसपास का तो आपको मुनाफे में भी अब बीट आता हुआ दिखा। उस हिसाब से आप ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखें तो महानगर गैस यहां पर बढ़िया ऑप्शन बन जाता है, इसलिए इनका कॉल ऑप्शन बाय करेंगे 1000 के आसपास का जो आपको 30 पे मिल रहा है और टारगेट रखेंगे 39 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 27 का। 27 का स्टॉप लॉस लगा जी। अच्छे नतीजों के चलते यहाँ पर आपको एक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन जो स्टॉक मैंने चुना है वहाँ पर एक्शन तो आएगा लेकिन शॉर्ट साइड में, क्योंकि नतीजा है बड़े निराशाजनक। सिर्फ एक ही खतरा है कि स्टॉक ने अगर आप देखें तो लगातार परफॉर्म किया नहीं है। गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली है। स्टॉक का नाम बता रहा हूँ, आरती इंडस्ट्रीज केमिकल स्पेस की कंपनी है। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो एस्टिमेट्स थे इससे भी निराशाजनक आपको नतीजे देखने को मिले। बाजार अनुमान लगाकर चल रहा था कि यहाँ पर जो मार्जिन है वो करीब 17% के आसपास के देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके विपरीत केवल सिर्फ 15% के मार्जिन जो है कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। तो इसका असर यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो 555 की जो पुट ऑप्शन है खरीदारी करके चलेंगे। मैं मान रहा हूँ गिरावट आती है तो इसकी वैल्यू बढ़कर हो जाएगी करीब करीब 21 रुपए। साइड रिजल्ट सीजन है, स्टॉक्स में वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। आप 12 रुपए का लगा लीजिए स्टॉप लॉस और यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बनाकर चल सकते हैं। थोड़ा सा स्टॉक ट्रिकी है क्योंकि काफ़ी करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक के अंदर देखने को मिला। हो सकता है कि जो कमज़ोर नतीजे हैं ऑलरेडी प्राइस हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लाकर रणनीति बनाकर चल सकते हैं। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो कि है टेक्नोपिक। और टेक्नोपिक के लिहाज से काफ़ी दिनों के बाद सरकारी कंपनी एक मेरे रडार पर आई है, जहां पर अगर आप देखें तो बढ़िया रिवर्सल के संकेत हैं। स्टॉक लगातार स्ट्रेंथ दिखा रहा था, उसके बाद स्टॉक में करेक्शन भी बड़ा देखने को मिला। अब जो स्ट्रक्चर बन रहा है, जो स्ट्रक्चर अनफोल्ड हो रहा है, वो अक्यूमुलेशन इंडिकेट करता है। शो के दौरान काफ़ी बार हमने चर्चा भी की है कि ब्रेकआउट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ओवररेटेड होते हैं और अक्यूमुलेशन अंडररेटेड होता है। अक्यूमुलेशन पर अगर आप स्टॉक खरीदेंगे तो आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप एंट्री काफ़ी अच्छे स्तरों पर कर रहे हैं। कॉन्कर थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन अभी भी मैं मान रहा हूँ कि अक्यूमुलेशन का फेज चल रहा है। यहाँ पर आपको तेज़ी देखने को मिलेगी और इनफैक्ट ब्रेकआउट होना अभी बाकी है। फिलहाल के लिए एक ट्रेडिंग पिक है, एक बार अनफोल्ड कैसे करता है ये देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए 650 रुपये के टारगेट्स के लिए आप कॉन्कर में खरीदारी करके चल सकते हैं और 630 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। देखिए टेक्निकली जो स्टॉक मैंने चूज करा है वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। अगर आप इसका चार्ट देखें ओवरऑल कुछ टाइम से लगातार यहाँ पे आपको जो है मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है, आपको अच्छा खासा मूवमेंट लगातार आता हुआ दिख रहा है। ये स्पेस की तो बात ऑलरेडी नहीं कर रहे, क्योंकि अगर स्पेस तो जो है वो ऑलरेडी काफ़ी अंडर पेनिट्रेटेड है, काफ़ी आपको यहाँ पर स्कोप है। पर टेक्निकली भी अगर आप देखें तो ये स्टॉक आपको काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। आप चार्ट अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है मूव यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। इसलिए टेक्निकली के हिसाब से अगर आप आईसीआईसीआई प्रू बाय करेंगे, टारगेट रखेंगे 455 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 437 का। फंडामेंटल्स के हिसाब से जो मैंने स्टॉक चूज करा है वो है स्टाइलम इंडस्ट्रीज। अब स्टाइलम इंडस्ट्रीज का रीजन क्या है, देखिए स्टाइलम इंडस्ट्रीज के बारे में पहले मैं आपको बता दूं क्या है। ये डेकोरेटिव लेमिनेट्स जो हैं वो बनाते हैं। उसी के साथ साथ कंपनी के पास जो एशिया की सबसे बड़ी अगर आप देखें तो सिंगल लोकेशन लेमिनेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। अगर आप देखें यहाँ पर अगर आप देखें जब FY19 से बात करें, FY20 से बात करें, तो कंपनी का फाइनेंशियल्स देखिए FY20 से FY23 के बीच में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स कई सारी कंपनियों में आए,
पर यहाँ पर जो वे है वो सीधा है, क्योंकि अगर आप देखें जो FY20 में आय कितनी थी 462 करोड़, फिर वो बढ़ के 480 करोड़ हो गई, फिर 659 करोड़ हो गई, और अभी जो अगर आप देखेंगे 950 करोड़ के आसपास FY23 की आय आती हुई दिखी है। चलो ये तो ठीक है कि चलो ये आए हैं। EBITDA की बात करें, हम कामकाजी मुनाफे की बात करें, 80 करोड़ का जो EBITDA था वो बढ़ के 100 करोड़ हो गया, फिर 104 करोड़, और अभी का जो EBITDA आया है वो 150 करोड़ से भी ऊपर आता हुआ दिखा है। ये छोड़िए, मुनाफे की बात करें, मुनाफा 19 करोड़ का जो मुनाफा था जो FY20 में वो बढ़ के लगभग 96 करोड़ का होता हुआ गया। अगर आप देखें जो मुनाफा आया है वो इनका FY21 में, जो इस बार का जो मुनाफा है वो उनका FY21 में EBITDA था, उस हिसाब से ये ग्रो कर रहे हैं। और अगर आप इसी टाइम के दौरान अगर आप देखें, लगभग मैं FY19 से बात कर रहा हूं कि जो उनका कर्ज था, कर्ज जो लगभग 190 करोड़ का था वो घट के अब सिर्फ 30-35 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। तो आपको एक ऐसी कंपनी मिल रही है। और इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि अगर आप इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस देखें तो यहाँ पर इन्होंने एक्सपेंशन का भी अनाउंसमेंट किया है, जिसमें 40 करोड़ का एक्सपेंशन है, 150 करोड़ का एक्सपेंशन है। और उसी के साथ साथ आप अर्निंग्स कॉल में अगर आप देखें, क्योंकि इनका मेजोरिटी जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से भी आता है, पर एक्सपोर्ट में भी लगातार ये बोल रहे हैं कि उनको कोई दिक्कतें नहीं है, और ये बार बार उनके जो रिजल्ट्स हैं उसमें वो क्लैरिटी भी मिल रही है कि कंपनी जो है उसको सस्टेन भी कर पा रही है और धीरे धीरे वॉल्यूम्स जो है इंप्रूव भी कर रही है। उन सब पैरामीटर्स के हिसाब से अगर आप देखें तो स्टाइलम इंडस्ट्रीज एक बढ़िया जो है, जहां पे आपको ग्रोथ दिख रही है, एक्सपेंशन दिख रहा है, ऐसे फेज में जहां पर ग्लोबल अनसर्टेनिटी, वहां पे एक ऐसी कंपनी मिल रही है जिसका एक्सपोजर एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा है, पर फिर भी वो कन्विक्शन है, और उसी के साथ साथ उनका डोमेस्टिक फोकस जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। तो डेफिनेटली स्टाइलम इंडस्ट्रीज एक बाय हो जाता है। ड्यूरेशन रखेंगे 12 मंथ्स का, बाद 1 साल का, और टारगेट रखेंगे 1500 का। 1500 रुपये के टारगेट के लिए स्टाइलम यहाँ पर आप रखेंगे नज़र। अब बात करूँ मैं अपनी फंडा पिक की, तो फंडा पिक के लिहाज से देखिए एक नतीजे वाला स्टॉक मेरे रडार पर आया, कंसाई नेरोलैक, जहाँ पर अगर आप देखें तो कंपनी के नतीजे काफ़ी शानदार देखने को मिले। सिर्फ आप मुनाफे का आंकड़ा नहीं, आप टोटल आय देखें, कामकाजी मुनाफे नहीं है बेटा, और मार्जिन पे भी देखें तो काफ़ी बढ़िया ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। नतीजे तो बढ़िया स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन साथ में अगर आप देखें तो कंपनी की तरफ से जो है यहाँ पर 2 पर 1 बोनस शेयर को भी मंजूरी दे दी गई। और काफ़ी बार हिस्टोरिकली हमने देखा है कि जब भी बोनस या फिर स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट होता है तो स्टॉक्स में तेज़ी भी आती है। 25 करोड़ का जो मुनाफा था पिछले साल बढ़कर हो गया 94 करोड़। तो कंसाई नेरोलैक चार्ट्स में भी दम है, और अच्छे करेक्शन के बाद यहाँ पर एक दम देखने को मिला, तो खरीदारी करके चल सकते हैं कंफर्ट के साथ। 423 रुपये का टारगेट है, और 397 रुपये का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर, जो कि है निवेश के लिहाज से, और निवेश के लिहाज से स्टॉक में खरीद रहा हूँ अनडिस्प्यूटेड डीमार्ट। यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए। फिलहाल अगर आप देखें तो स्टॉक में बड़ा करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है, जिस प्रकार से अपने ऑल टाइम हाई से स्टॉक टूटा है। अब यहाँ पर भी अगर आप देखें तो रिवर्सल के काफ़ी बढ़िया संकेत मुझे नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट अब नज़र आ रहा है कि जो रिवर्सल है ना, वो बता रहे हैं कि करेक्शन पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, और इन स्टॉक्स को आप तभी खरीद पाएंगे जब इनमें गिरावट आए या फिर रिवर्सल आए, क्योंकि एक बार ये भागना शुरू करते हैं तो फिर सबको महंगे लगते हैं। डीमार्ट की खासियत है कि वैल्यूएशन आज महंगे, पहले भी महंगी थी, आगे भी महंगे रहेंगे, तो इससे आर्ग्यू नहीं करना चाहिए और टेक्निकल सेटअप के साथ जाइए, खरीदारी कीजिए। मैं मान रहा हूँ जिस प्रकार से इसका टेक्निकल सेटअप है, 12 से 18 महीने में आपको आराम से 20 से 25% तक के रिटर्न जो है आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन समय देना होगा। कोई इंट्राडे या BTST या फिर हफ्ते भर के लिए शॉर्ट टर्म पिक नहीं है, यहाँ पर आपको लंबी अवधि का नजरिया बनाना। 12 से 18 महीने, 1 से 1.5 साल का समय देना है, और दोबारा 4600 के जो हाइज हैं इसको रिक्लेम करके आगे भी ब्रेकआउट देने की क्षमता रखता है। बेहतरीन फंडामेंटल्स हैं, पैरिटेज काफ़ी बढ़िया, 4600 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर निवेश करेंगे। देखिए IPL स्टॉक के हिसाब से जो मैंने ये स्टॉक लिया है, अब ये IPL की जो फुल फॉर्म है उसके लिए डेफिनेटली पूरा फिट करता है, क्योंकि यह है इसे पोर्टफोलियो में जरूर लेना। इसका नाम है राइट्स लिमिटेड। ऑलरेडी मैं बता दूं, मैंने आपको जब पहले ये टारगेट दिया था, ऑलरेडी वो टारगेट अचीव हो चुके हैं। मैंने आपको 430 के आसपास का दिया था टारगेट, और लगभग 422 के आसपास आता हो चुका है। रेलवे सेक्टर पर तो डेफिनेटली बुलिश है सही। अगर आप रेलवे का आउटले बजट देख लीजिए, लगातार सारी चीज़ें देख लीजिए, ऑर्डर बुक देख लीजिए, FIs की हिस्सेदारी जो बढ़ रही है, वो सारी चीज़ें हैं। आप कंपनी में अगर आप जो एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैंने आपको पहले नहीं बताई, अगर आप देखें इनके CMD की एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए, इंडियन रेलवे सर्विसेज से मैकेनिकल इंजीनियर 1985 के हैं, MBA इन फाइनेंस करा है, फेलो ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर के बाद UK के साथ हैं, रजिस्टर्ड इंजीनियरिंग काउंसिल में UK के वो भी मेंबर हैं। सिर्फ यही नहीं, आप डायरेक्टर्स जो प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में बात करें, IRSE के जो 1990 के बैच के मेंबर हैं, BE करा है उन्होंने, M.Tech करा है उन्होंने IIT दिल्ली से। डायरेक्टर टेक्निकल की बात करें,
उनका IRSME के 1990 के बैच में है, मैकेनिकल इंजीनियर विद डॉक्टरेट है। और तो आपको ऐसी एक आपको सरकारी कंपनी मिल रही है जहाँ पे जो मैनेजमेंट है उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी काफ़ी बढ़िया है, जो आपको ये ट्रस्ट देती है कि ये जो कंपनी है ये जिन हाथों में है वो डेफिनेटली जो बिजनेस कर रहे हैं उनको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है। और सिर्फ हमारे देश का नहीं, उनको ओवरऑल पूरी देश दुनिया में क्या चल रहा है उसकी भी उनको अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है। उस हिसाब से राइट्स लिमिटेड की अगर आप बात करें तो बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग स्पेस हो जाता है। और मैं यहाँ पर टारगेट जो है वो अब रिवाइज कर रहा हूँ। टारगेट जो मैंने पहले दिया था वो 430 का, वो अगर आप थोड़ा बहुत भी ग्रेस दे दे तो लगभग वो अचीव हो चुका है। अब मैं इसको टारगेट रिवाइज करके 500 का कर रहा हूँ इस स्पेस में। और हमेशा हम देखेंगे जब इनके रिजल्ट्स आएंगे तो अब अर्निंग्स कॉल पर जब जो भी आउटकम आएगा तो मैं आपके पास वापस इस चीज को डिस्कस करने आऊंगा कि अब यहाँ पर हमको क्या आउटलुक दिख रहा है। पर ओवरऑल इन स्तर पर भी जो कंपनी का पेरेंटेज है और जो कंपनी के पास जो बिजनेस है, जिस तरीके से ग्रो कर रही है, जो मैनेजमेंट है, जिस तरीके से ऑर्डर बुक है, वो काफी बढ़िया स्पेस बन जाता है। इससे राइट्स लिमिटेड 12 महीनों के लिए 500 के टारगेट के लिए यहाँ पर बाय करेंगे। खबरों के हिसाब से जो स्टॉक लिया है मैंने वो है VIP इंडस्ट्रीज। अगर आप इनके नतीजे देखें, नतीजे काफ़ी बढ़िया है। आपको दिखेगा कि कंपनी का घाटा है, पर आपको बता दूं मैं क्योंकि यहाँ पर एक एक्सेप्शनल लॉस है 47 करोड़ का, जिसके चलते आपको घाटा दिख रहा है। नहीं तो अगर आपको नतीजे देखेंगे काफ़ी बढ़िया, ऑपरेशनली काफ़ी बढ़िया नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय में लगभग 26% का उछाल है। मार्जिन जो है 9.2% से बढ़कर 14.2% के आसपास आते हुए दिखे हैं। 9.2 से 14.2 इज अ बिग जंप। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो ऑपरेशनली नतीजे जो हैं काफ़ी बढ़िया दिख रहे हैं आपको। आप कामकाजी मुनाफे की बात करें जो 33 करोड़ के आसपास का था, वो बढ़कर लगभग 64 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। तो इन सारे पैरामीटर्स के हिसाब से अगर आप देखें और वो एक्सेप्शनल लॉस को अगर आप हटा दें तो मुनाफे में भी बढ़िया उछाल आपको दिख रहा है। खबरों के हिसाब से VIP इंडस्ट्रीज जरूर बाय करेंगे। टारगेट रखेंगे 640 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 615 के आसपास। तो यहाँ पर VIP इंडस्ट्रीज ये स्टॉक है जहाँ पर आप रखेंगे नजर। अच्छा, खबरों के लिहाज से जो स्टॉक मुझे पसंद आया है वो नतीजे नहीं, खबरों के आधार पर ही चुना। JB केमिकल्स यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। टारगेट सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि करीब 2085 के आसपास की कल की क्लोजिंग चल रही। 2160 रुपये का टारगेट है और 2060 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। अब बात करें खबर की, तो खबर के लिहाज से आप समझिए कि 24 मई को बोर्ड की बैठक है जहां पर शेयर विभाजन यानी स्टॉक स्प्लिट के ऊपर चर्चा होगी। और थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कंसाइनर वाला के केस में कि काफ़ी बार हमने देखा है कि स्टॉक्स में क्योंकि अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है तो इसके चलते यहाँ पर एक बाइंग देखने को मिलती है। शेयर विभाजन पर जो विचार हो रहा है इसके चलते JB केमिकल एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पर आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। 2160 रुपये का टारगेट है और 2060 रुपये का आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस। तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो एक कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको रखनी नज़र। लेकिन एक बार SGX निफ्टी और साथ में आप देखें जो ग्लोबल सेटअप है यहाँ पर भी नज़र रख लेते हैं। SGX निफ्टी में काफ़ी फ्लैट कारोबार देखने को मिला। काफ़ी देर से इनफैक्ट 6:30 से जब से SGX निफ्टी की शुरुआत हुई है हल्के लाल निशान में ही कारोबार कर रहा है। हालांकि कोई चिंता की बात नहीं है। 28-30 अंकों की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। वहीं नास्डैक फ्यूचर्स और डाउ फ्यूचर्स इनकी भी बात की जाए तो हल्के लाल निशान में ही ये कर रहे हैं कारोबार। जहाँ पर आप देख सकते हैं कि डाउ फ्यूचर्स है मामूली 27-28 अंकों की गिरावट यहाँ पर आपको नजर आएगी। और नास्डैक फ्यूचर्स भी ऐसे हैं जहाँ पर आपको 15 से 16 अंकों का कट नजर आ रहा है। लेकिन क्योंकि कल का ग्लोबल सेटअप खासतौर पर अगर आप देखें तो जो US मार्केट्स हैं यहाँ पर भी काफ़ी फ्लैट ही देखने को मिला था। लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पर रखेंगे नज़र और 6 स्टॉक बाकी है हमारी तरफ से। बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी की ओर जो कि है माई चॉइस। और यहाँ पर देखिए पहला स्टॉक मैंने चुना है मेटल स्पेस से, जहाँ पर हमने देखा था कि कल खरीदारी भी देखने को मिली थी। तमाम आप टाटा स्टील को देखें, सेल को देखें, नाल्को को देखें, सब में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ आपको नजर आ रही थी। एक चार्ट मेरे रडार पर आया वो है हिंदुस्तान कॉपर, जहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि अभी भी काफ़ी जो हेडरूम है वो बचा हुआ है। तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। 107 रुपये का भाव अभी चल रहा है। 110 रुपये तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन 105 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। हिंदुस्तान कॉपर चार्ट ऐसा है कि कंफर्ट आ रहा है खरीदारी करने का 110 रुपये के टारगेट्स के लिए। अगला स्टॉक है जो अगर आप देखें तो काफ़ी एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। इनफैक्ट पूरे स्पेस में अगर आप देखें तो इससे मजबूत चार्ट एक दो है ITC को छोड़कर अगर आप देखें तो। लेकिन लगातार यहाँ पर चार्ट का स्ट्रक्चर और बेहतरीन होता जा रहा है। जिस प्रकार से कल के सत्र में भी थोड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली थी, मैं मान रहा हूँ कि आज फॉलोअप बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। स्टॉक है मेरे रडार पर ज्योति लैब, जहाँ पर आपको रखना चाहिए फोकस। मैं मान रहा हूँ तेज़ी आएगी
₹215 का टारगेट है। आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं ₹198 का, और जब तक 198 के ऊपर बना हुआ है तब तक कंफर्ट है खरीदारी करने का, पोजीशन में ऐड करने का, स्केल अप करने का। टारगेट्स यहाँ पर और भी ऊंचे देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फिलहाल 215 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर करेंगे खरीदारी। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट है, ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है क्योंकि यहाँ पर अभी तक नतीजे नहीं आए, और इनफैक्ट मैं देख रहा हूँ कि आज के आज ही इसके नतीजे आने हैं। अब कैसे आएंगे नतीजे कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो टेक्निकल स्ट्रेंथ है वो एक्सेप्शनल है। काफ़ी बढ़िया तेज़ी यहाँ पर नज़र आ रही है। इनफैक्ट पिछले 6 महीने में अगर आप देखें तो बहुत क्लासिक रन दिया है स्टॉक ने। किसी के रडार पर ज़्यादा था नहीं, लेकिन लगातार धीरे धीरे तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन नतीजों का ही एक रिस्क है, अगर आप इस रिस्क को झेल सकते हैं तो एक हफ्ते का समय दीजिए। और जिस प्रकार का टेक्निकल सेटअप है, मैं मान रहा हूँ कि एक हफ्ते में बड़ी आसानी से 5% तक के जो रिटर्न्स है आपको देखने को मिलेंगे। तो ₹2350 के टारगेट्स के लिए KSB लिमिटेड रडार पर रखेंगे। देखिए माय चॉइस में जो सबसे पहला स्टॉक मैंने लिया है वो है आंध्रा पेपर, क्योंकि यहाँ पर अगर आप नतीजे देखें तो काफ़ी बढ़िया नतीजे आते हुए दिखे थे। आय में आपको 29% का उछाल, मार्जिन 19% के 38% के आसपास आते हुए दिखे, तो उस हिसाब से जो नतीजों के चलते आपको बढ़िया मूवमेंट आ सकता है, इसलिए आंध्रा पेपर बाय करेंगे। टारगेट रखेंगे 487 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 467.5 का। अब ये जो आंध्रा पेपर के नतीजे हैं, पेपर सेगमेंट में जो बढ़िया नतीजे आ रहे हैं उसके चलते आपको जेके पेपर में भी हो सकता है आज थोड़ी बाइंग आती हुई दिखे, इसीलिए यहां पर भी जेके पेपर बाय करेंगे। टारगेट रखेंगे 392 का, स्टॉप लॉस रखेंगे 376 का। और तीसरा और आखिरी स्टॉक वो है बिरला सॉफ्ट, जहां पर अगर आप देखें तो जो हमारा अनुमान था उससे आपको थोड़े बेहतर नतीजे जो है वहां पर आते हुए दिखे, तो मैं कैश की बात कर रहा हूं। टारगेट रखेंगे 298 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 285 का, क्योंकि आप जो इबिट मार्जिन हैं, जो हमारा अनुमान था 10.1% का, उसके मुकाबले अगर आप देखें तो 11.9 पर लगभग 12% के आसपास आते हुए दिखे, तो नतीजे काफी बढ़िया, इसलिए बिरला सॉफ्ट को बाय करेंगे। बिरला सॉफ्ट को करेंगे बाय, लेकिन जो 20 स्टॉक्स है इनकी फोकस लिस्ट हो गया तैयार। और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले आप जल्दी से देखिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में उगर शुगर, पिडिलाइट के फ्यूचर्स में करेंगे बिकवाली, और आरती इंडस्ट्रीज 555 की पुट ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली पसंद आ रहा है कॉन्कॉर और कंसाई नेरोलैक। यहाँ पर अगर आप देखें तो बोनस के साथ नतीजे भी बड़े दमदार है। ₹423 का टारगेट है। निवेश के लिहाज से खरीदेंगे DMR, JB केमिकल्स में खबरों का असर देखने को मिलेगा। हिंदुस्तान कॉपर में आएगी तेजी। ज्योति लैब से बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार, और KSB लिमिटेड यहाँ पर एक हफ्ते के पोजीशंस बनाकर आप रिस्क लेके चल सकते हैं। 2350 का टारगेट होगा। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है DMart, जहां पर निवेश करके चल सकते हैं। जिस प्रकार का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, बड़ी अपसाइड है। ₹4600 के लक्ष्य के लिए निवेश करेंगे। देखिए कर लेते हैं रिकैप। कैश में मुझे कार्बोरेंडम यूनिवर्सल, जहां पे नतीजे बढ़िया आए थे, वो बढ़िया लग रहा है। फ्यूचर्स में आपको बलरामपुर चीनी जो है वाव बाय करना होगा। ऑप्शंस के हिसाब से महानगर गैस में हम खरीदारी करेंगे। टेक्निकली ICCI प्रू जो है काफी बढ़िया लग रहा है। फंडामेंटल्स के हिसाब से स्टाइलम इंडस्ट्रीज बढ़िया स्पेस में है। IPL स्टॉक के हिसाब से रेट्स लिमिटेड जिस स्पेस में है वो काफी इंटरेस्टिंग है। खबरों के हिसाब से जिसमें नतीजे आते हुए दिखे, VIP इंडस्ट्रीज यहाँ पर हम खरीदारी करेंगे। माय चॉइस में आंध्रा पेपर और JK पेपर, जहां पर अगर आप देखें तो नतीजों के चलते दोनों में बजिंग रह सकती है, और नतीजों के चलते ही बिरला सॉफ्ट जो है वहां पर भी आपको मोमेंटम आ सकता है। और इन सब में अगर जो मेरा बेस्ट पिक होगा वो है राइट्स लिमिटेड। जो मैनेजमेंट है, जो स्पेस है, वहां पर काफी इंटरेस्टिंग स्पेस है। देखिए अगर आप देखें जो ट्रेडर्स डायरी के जो अगर आप टोटल हम बात करें, जिसमें ट्रेडर्स डायरी में हमने 20 जो दमदार पिक्स हैं वो तो दे दी हैं, पर फिर भी अगर आप देखें, जैसा आप भी समझा रहे थे कि आज भी फ्लैट दिख रहा है,